आप देख रहे हैं स्वस्तिक मेल न्यूज चैनल। उत्तराखंड सम्मान सामाजिक सेवा ट्रस्ट ने कौन बनेगा करोड़पति के जूनियर स्पेशल एपिसोड पुरस्कार राशि जीतने वाली देहरादून की एंजल नैथानी को देवभूमि विभूति सम्मान दिया। स्वस्तिक मेल न्यूज चैनल द्वारा लिए गए साक्षात्कार में भी एंजल नैथानी ने पूरे आत्मविश्वास से जवाब दिए। आज उत्तराखंड सामाजिक सम्मान सेवा ट्रस्ट ने कुमारी एंजल नैथानी का सम्मान किया। कुमारी एंजल नैथानी ने केबीसी जूनियर में 12,50,000 रुपये जीते हैं। आइए आज एंजल नैथानी से कुछ बातें करते हैं। बेटिया, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि आप इतने बड़े महानायक के साथ जब बैठे हैं शो में, आप नर्वस भी हुए हैं? पहले तो आप सबको मेरा प्रणाम। और मम्मा ने सिखाया है कभी हमें नर्वस नहीं होना चाहिए। नर्वस हमारे कॉन्फिडेंस को डाउन कर देता है। तो अगर हमें कॉन्फिडेंस होगा तो हम कितनी भी ऊंचाइयां छू सकते हैं। अच्छा, तो जब आपको ये सम्मान मिला, जब आपको ये राशि लास्ट में मिली 12,50,000 रुपये, तो आपको कैसा महसूस हुआ उस समय? मतलब कि असलियत में बहुत ही मेहनत लगती है इतने सारे पैसे कमाने में। पर केबीसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम मिनट्स में, सेकंड्स में आप इतने सारे पैसे जीत सकते हो बस अपने ज्ञान से। आपको कभी वहाँ बैठ के अमिताभ बच्चन जी के सामने कुछ सपोर्ट भी लगा कि बहुत सपोर्टेबल इंसान है? सर की एक अच्छी बात है कि सर अपने जो उनके आगे जो भी हॉट सीट पर बैठा होता है, सर उसको इतना कंफर्टेबल कर देते हैं कि उनको लगता ही नहीं कि वो एबी सर के सामने बैठे हैं। बेटा, आप अपने साथ के बच्चों के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं ज़रूर देना चाहूँगी। सफलता उन्हीं की होती है जो अपने हालातों से नहीं, अपने हौसलों से लड़ते हैं। वेरी गुड। आप कुछ ये भी बताएंगे कि आपने किस तरह की तैयारी की है वहाँ तक पहुँचने में, कितना क्या वो लगा है वहाँ तक पहुँचने में, आपको कितनी कठिनाई, कितनी तैयारी हुई है, कुछ शॉर्ट में बताएंगे इसके बारे में? शॉर्ट में इतना ही हो सकता है क्योंकि जल्दी से मुझे कॉल आई थी तो तब एग्ज़ाम टाइम था तो मैं ज़्यादा पढ़ भी नहीं पाई थी केबीसी के लिए। क्योंकि केबीसी के लिए या किसी भी चीज़ के लिए एक दिन में पढ़ाई नहीं होती या 10-5 दिन में पढ़ाई नहीं होती। उसके लिए हमें पहले से अपने आप को रेडी रखना पड़ता है। और बहुत ही मेहनत लगी थी। पहले ग्राउंड ऑडिशन में एग्ज़ाम देना, फिर इंटरव्यू देना, फिर वहाँ फास्टेस्ट फिंगर सीट पे खेलना, तो बहुत ही टाइम लगा था। तो मैं कहना चाहूँगी आप सबसे पहले ना अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करना क्योंकि वहाँ करंट अफेयर्स ज़्यादा आते हैं। और बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप जो तैयारी कर रहे हैं, कोई और किसी कंपटीशन में जाना चाहते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? कोई ऐसा मैसेज आपका, उन्हें क्या किस तरह की तैयारी रखनी चाहिए? आपको सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस रखना चाहिए और दूसरी बात, आप जिस चीज़ में आपका है आपको उस चीज़ की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर डांस दीवाना है तो आपको अपनी फ्लेक्सिबिलिटी, अपने डांस मूव्स, वो चीज़ अच्छी रखनी चाहिए। आपने अमिताभ बच्चन जी के जन्मदिन पे एक कविता सुनाई थी, तो एक बार फिर हमारे सामने एक बार दोहराएंगे? जन्मदिन मिदम आय प्रिय सखे, जन्मदिन मिदम आय प्रिय सखे, शन्तनोतु ते सर्वदा मुदं, शन्तनोतु ते सर्वदा मुदं, प्रार्थयामहे भव शतायुषी, प्रार्थयामहे भव शतायुषी, ईश्वरं सदा भवतु सार्थकम्, ईश्वरं सदा भवतु सार्थकम्। बेटा, आपने ये जो 12,50,000 जीते हैं, अपनी मेहनत के दम पे जीते हैं। आप इनको अपने तरीके से कैसे यूज़ करना चाहेंगे? मैं इसे अपने तरीके से ऐसे यूज़ करना चाहूँगी। मैं बेगर पीपल की मदद करना चाहूँगी और जो विकलांग होते हैं उनकी। और आप बड़े होके क्या सपने हैं, क्या बनना चाहेंगे, क्या कोई कुछ ऐसा? मेरे मम्मी पापा जी चाहते हैं कि मैं IAS ऑफिसर बनूं और मैंने अपना साइंटिस्ट और जज एज ऑप्शनल रखा है और मैं बड़े होकर देखूंगी कि मैं किस चीज़ के लिए कैपेबल हूँ, मैं वो बन जाऊंगी। ठीक है। हमारे बीच केबीसी जूनियर की विजेता एंजल नैथानी का परिवार बैठा है। उनके माताजी, पिताजी और उनकी बड़ी बहन भी बैठी हैं। मैं सर्वप्रथम उनके पिताजी से पूछना चाहूँगा कि आपकी बिटिया ने जो पुरस्कार राशि जीत के उत्तराखंड का नाम रोशन किया है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं?
देखो, मेरा जो आपके दर्शक देखेंगे उन सबके लिए मेरा प्रणाम। मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह से हमने अपनी बिटिया के लिए मेहनत करी है, पेरेंट्स भी इसे मेहनत करें और अपने बच्चों को इस चीज़ में प्रोत्साहित करें कि वो भी इस मंच तक पहुँचे। इसलिए हमने एंजल के लिए जो मेहनत की है वो इससे भी वो ले सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं कि इस तरह से उसने तैयारी की है, वो तैयारी कर इस मंच तक पहुँची है। अगर किसी को हमारा गाइडेंस रहेगा तो हम भी उसको सपोर्ट करेंगे। मैम आप बताएं कि आपकी बिटिया को आपको कैसा लगे, बचपन से प्रतिभाशाली है या जो उसकी प्रतिभा आपने निखारी है, इसके पीछे आपका क्या योगदान है? सर सबसे पहले तो आप सबको मेरा प्रणाम और जो भी दर्शक देखेंगे उनको मेरा प्रणाम। प्रतिभा तो बच्ची में पहले से है ही, बस ये होता है कि हर बच्चे के अंदर प्रतिभा होती है, बस पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि देखो बच्चे आगे तभी बढ़ते हैं जब पेरेंट्स उनको प्रोत्साहित करते हैं, और आगे इतनी बड़ी फील्ड में जाने के तो पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। आपको कैसे पता लगा कि इसमें इस तरह के हैं, ये तैयारी कर सकते हैं या क्या आपको? एक्चुअली क्या है, जब से केबीसी शुरू हुआ है सन 2000 से, तो मैं केबीसी शो को फॉलो कर रही हूँ और मैं खेलती भी हूँ घर से। तो मैं हर साल रजिस्ट्रेशन करती थी अपने लिए कि मैं केबीसी में जाऊँ, लेकिन लकीली इस बार क्या हुआ, मैंने सोचा चलो मेरा तो नंबर नहीं आ रहा है, इस बार मैंने बेटी का करके देखती हूँ। तो जब मैंने बेटी का रजिस्ट्रेशन किया तो लकीली उसका नंबर आ गया, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, चलो मैं नहीं सही मेरी बेटी इस प्लेटफॉर्म पर पहुँची है। एंजल की बड़ी बहन भी है यहाँ पे, वंशिका। वंशिका, आप अपनी बहन के बारे में 2 शब्द बोलें। आप सभी को मेरा प्रणाम। और एंजल के बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ, वो तो बहुत अच्छी है, और स्पेशली उसे कोई काम बोलो, जैसे मतलब छोटा मोटा काम, हाँ अभी कर देती हूँ, अभी थोड़ी देर में, तो वो ऐसी मतलब बात मान लेती है। जैसे और बच्चे होते हैं, नहीं हम नहीं कर रहे, हम नहीं करेंगे, उसे ये है कि वो कर देती है। और वो स्कूल में तो बहुत ही अच्छी है, घर में भी जैसे घर पे है वैसे स्कूल में, और जैसे स्कूल में वैसे घर में। क्या इसमें टीचर्स का भी इनके सहयोग मिला है? टीचर्स ने भी कुछ सहयोग किया है, या आप जो ये आए हैं वहाँ से एपिसोड में विजय होके, तो टीचरों का कैसा इनका बिहेव रहा, अब कैसा क्या? सर देखो, टीचर्स तो गुरु हैं, है ना, वो तो शिक्षक हैं, तो वो तो शिक्षा देते ही हैं। लेकिन जो केबीसी वाला सीन है, इसमें तो मैं बोलूँगी कि हमारा ही एफर्ट है, क्योंकि इसके लिए मैंने ही एंजल को प्रिपरेशन करा रही थी, और दूसरी बात उसके पापा का बहुत ज़्यादा गाइडेंस रहा है। उन्होंने हर चीज़ में हमें सपोर्ट किया कि नहीं तुम आगे बढ़ो और मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। हाँ जी सर, एक छोटा सा सुझाव बाकी बच्चों के लिए भी कि वो किस प्रकार मेहनत करके किस तरह से तैयारी एंजल करते हैं? के जैसा अचीवमेंट प्राप्त करें। कहाँ से आप- देखो ऐसा है, सबसे बड़े गुरु जो है बच्चों के जो है पेरेंट्स होते हैं, और उनकी क्वालिटी, बच्चों की क्वालिटी पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा पता होती है कि हमारा बच्चा किस तरह का है। तो हमें अपने बच्चे में वो क्वालिटी दिखाई दी कि ये कोई चीज़ लर्न करती है तो हम उसको बोलते हैं तो ये फट से लर्न कर लेती है। तो हमको ये लगा कि अगर इसके लिए कोई प्लेटफॉर्म मिलेगा तो ये उसको अचीव करेगी, और वो इसकी योग्यता हमने देखे इसको प्रिपेयर कराया है, मतलब उसके जीके वगैरह फ़ोन से, वैसे बुक से, न्यूज़पेपर से, तो उसकी तैयारी करके तो हमको लगता था कि कुछ करेगी, और मुझे फुल कॉन्फिडेंस था कि जब इसका इंटरव्यू हुआ, रिटर्न हुआ, तो इसकी मम्मी वो कहती इसका फ़ोन आएगा कि नहीं, लेकिन मैं कहता नहीं, 100% एंजल का आएगा, और एंजल जो है प्लेटफॉर्म तक पहुँचेगी और वह अचीव करके आएगी। एंजल, आपकी सफलता के पीछे आपके परिवार का हाथ भी है। 2 शब्द अपने परिवार के नाम। तो मेरा परिवार मेरे लिए जान है मेरी, क्योंकि पापा जी, मम्मा, दीदी सब मेरे सपोर्टिव है। कोई मतलब जैसे कि कभी कभार मेरे मतलब जैसे ही मार्क्स डाउन हो जाते हैं तो मम्मा, दीदी, पापा सब मुझे सपोर्ट करते हैं कि नहीं आप कर सकते हो। खैर मम्मा थोड़े डांटती हैं, पर फिर भी मुझे सपोर्ट करते हैं कि आप कर सकते हो। तो मेरी जैसी फैमिली मैं कहती हूँ सबको मिले। धन्यवाद। थैंक यू।